ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा, व्रत और भक्ति से संपूर्ण सृष्टि में पुण्य की वर्षा हो रही है। आज हम आपको सुनाते हैं सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा, जो न केवल धर्म का संदेश देती है बल्कि एक गहरे सत्य को उजागर करती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ हरिदत्त। उसके पास धन की कोई कमी न थी, परंतु एक कमी थी, वह निसंतान था। उसकी पत्नी हर सोमवार को उपवास रखती, भोलेनाथ की पूजा करती और यही प्रार्थना करती, हे शिव शंकर, मुझ पर कृपा करो, मुझे मातृत्व का सुख दो। एक दिन उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्से, तेरा व्रत, तप और श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। सेठ दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह भी हमारा सौभाग्य होगा कि हमें आपका दिया हुआ पुत्र प्राप्त हो। उसकी छोटी सी उम्र में ही हम उसका जीवन धन्य कर देंगे। वरदान मिला, समय बीता, पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिवदत्त। बालक शिवदत्त सुंदर, तेजस्वी और शिव भक्त था। जब वह 16वें वर्ष में पहुंचा तो सेठ दंपत्ति को चिंता होने लगी। उन्होंने पुत्र को काशी भेजा, यह कहकर कि वहां जाओ, शिव की सेवा करो। साथ में भेजे गुरुजी और कई सेवक। काशी पहुंचकर शिवदत्त ने सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक किया और फिर आया वह दिन जब उसकी आयु पूर्ण होनी थी। जैसे ही यमदूत आए, शिवदत्त ने शिव के चरणों में लिपट कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही जीवन दिया, आप ही इसे पूर्ण कीजिए। उसकी भक्ति देखकर यमदूत पीछे हट गए और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मृत्यु लेख को बदल दिया है। आज से तेरी आयु 100 वर्ष की होगी। यह सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा, जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा, संकल्प और भगवान शिव की भक्ति से मृत्यु भी टल सकती है। हर सोमवार आप भी व्रत रखें, शिव अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और भोलेनाथ से जीवन की हर बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। हर हर महादेव, जय शंभू शंकर। सावन सोमवार की सभी भक्तों को शुभकामनाएं।